एक दोस्त है मेरा, बहुत इंटेलिजेंट बंदा है। हर डिसीजन नंबर देख के लेता है। 2020 में वो मुझे बोला, यार आशीष भाई, मार्केट बहुत तेजी से रिकवर कर गया है, थोड़ा रुकता हूं, करेक्शन आएगा ना तब इन्वेस्ट शुरू करूंगा। उसने भाई वेट किया, करेक्शन नहीं आया, मार्केट और ऊपर चले गया। 2022 में वो बोलता है मुझे, यार अब तो मार्केट बहुत महंगा हो गया, क्योंकि उसने पहले बहुत गिरा हुआ मार्केट देख रखा था। इतना ऊपर तो मैं खरीदूंगा नहीं, क्रैश आने दो फिर खरीदूंगा। वो फिर और वेट करने लगे। फिर क्या हुआ, मार्केट गिरा भी, लेकिन जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था ना उतना तो वो गिरा नहीं। और कुछ महीनों बाद मार्केट फिर से नया हाई बनाने लगी। आज कई साल बाद भी उसका पैसा बैंक अकाउंट में ही पड़ा है। एक भी दिन उसने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया ही नहीं। अब ध्यान से सोच के देखो, उसने ना तो कोई गलत स्टॉक खरीदा, ना कोई फ्रॉड स्कीम में पैसा लगाया, ना कोई बड़ा लॉस हुआ उसको, फिर भी वो पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी चीज का वेट किया जो मार्केट कभी प्रॉमिस करता ही नहीं है। वो है परफेक्ट एंट्री। हम सबको लगता है कि इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन पता है क्या है? कब इन्वेस्ट करना है। ध्यान से सुनना, कब इन्वेस्ट करना है। लेकिन रियलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कब शुरू करना है। दोनों सुनने में सेम लगते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है भाई। मार्केट रोज ऊपर नीचे होता है, कभी 2% ऊपर है, आज 3% नीचे है, कभी 3% ऊपर है, आज 2% नीचे है। ये नॉर्मल है। लेकिन इसी बीच कुछ दिन मार्केट में ऐसे होते हैं ना, जो पूरे साल का रिटर्न बना के देते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि वो दिन पहले से कभी अनाउंस होते ही नहीं है, वो दिन कभी बोल के आते ही नहीं है। वो अक्सर तब आते हैं जब से ज्यादा लोग डरे हुए होते हैं। अब मान लो, अगर आप वेट कर रहे हो और मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर सोचते हो कि मैं तब इन्वेस्ट करूंगा, और इसी बीच में वो 3-4 दिन जो है ना, बेस्ट दिन, वो आ गए, तो आपको लगेगा यार कोई बात नहीं यार, अगली बार आएगा ना तो मैं पक्का इन्वेस्ट करूंगा, ये तो चूक गया तो चूक गया, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट किसी का वेट करता ही नहीं। जो दिन निकल गया है ना भाई, वो हमेशा निकल गया है। एक नंबर देखो, उससे आपको एक्चुअल में पिक्चर बहुत क्लियरिटी होगी, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। मान लो किसी ने 10 लाख रुपए निफ्टी में इन्वेस्ट किए और 20 साल तक इन्वेस्टेड रहो। हिस्टोरिकली डेटा के हिसाब से देखा गया है कि पैसा रफली है ना 80-90 लाख, या हो सकता है 1 करोड़ के आसपास वो पहुंच जाएगा अगले 20 साल में। ये पॉसिबिलिटी है। एग्जैक्ट अमाउंट, पीरियड, ये डिपेंड करता है कि भाई वो कितने और लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा है, कितना उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, वो सब कुछ डिपेंड करता है। एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं नहीं बता सकता, पर लगभग इतना बन जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल नहीं बदलेगा। अब वही इन्वेस्टर अगर सिर्फ 10 बेस्ट ट्रेडिंग डे मिस कर देना, तो उसका कॉर्पस लगभग आधा रह सकता है। समझे? सिर्फ 10 दिन पूरे 20 साल में, जहां 5,000 से ज्यादा ट्रेनिंग सेशंस होते हैं ना, वहां अगर वो सिर्फ 10 दिन, जो बेस्ट 10 दिन है ना, वो अगर मिस कर दे ना, तो उसका जो रिजल्ट है वो आधा हो जाएगा। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है नहीं, लेकिन मार्केट भाई इसी तरह से काम करता है। कुछ दिन बाकी हजारों दिनों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में, ये हमेशा हिस्ट्री बताती है ये। और हम उन्हें पहले से कभी प्रैक्टिकली पहचान सकते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता। यहीं से यहीं से सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि कुछ लोग सोचते हैं, यार मैं बॉटम में खरीदूंगा, मैं बॉटम में खरीदूंगा। लेकिन बॉटम कभी दिखता ही नहीं है। जब वो निकल चुका होता है, जब टॉप बन चुका होता है ना, तब चार्ट पे लोग देखते हैं, यार ये बॉटम था, यार ये बॉटम सही था, यार ये मैंने चूक गया। रियलिटी में फ्यूचर एकदम ब्लैंक होता है भाई। इसलिए टाइमिंग हमेशा इतनी अट्रैक्टिव लगती है कि यार टाइमिंग कर लूं तो बहुत मजा आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैल्यूएशन ही ना देखो। मार्केट वैल्यूएशन देखना गलत नहीं है, या मार्केट महंगा है तो इग्नोर कर देना चाहिए हमें, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब सिर्फ इतना है
कि आपकी पूरी इन्वेस्टिंग डिसीजन जो है ना, या पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी है ना, एक परफेक्ट एंट्री का अगर वेट कर रही है ना, तो वो गलत है। क्योंकि परफेक्ट एंट्री ज्यादातर लोगों को कभी मिलती ही नहीं। इसी वजह से एसआईपी इतना ज्यादा पावरफुल टूल है ना। एसआईपी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करता, एसआईपी प्रिडिक्शन की जरूरत को ही खत्म कर देता है। मार्केट ऊपर है तब भी आप इन्वेस्टेड हो, मार्केट नीचे है तब भी आप इन्वेस्टेड हो। और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से आप उन अनप्रिडिक्टेबल जो बेस्ट दिन है ना, उसमें आप ऑलरेडी मार्केट में बने हुए होते हो। याद रखो, मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो नहीं बनाते। बहुत बार सबसे ज्यादा पैसा जो पेशेंस दिखाते हैं ना, वो बनाते हैं। क्योंकि मार्केट इंटेलिजेंट लोगों को रिवॉर्ड तो करता है, लेकिन टाइम को कंपाउंड करता है। और कंपाउंडिंग सिर्फ उस पैसे पे होती है जो मार्केट के अंदर होता है। बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा ना पैसा, उस पे तो कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। अगली बार जब कभी भी आपके दिमाग में ये बात आए ना कि बस थोड़ा और रुक जाता हूं यार, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या मैं मार्केट का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं या अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहा हूं? क्योंकि दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते यार। अब इस मॉड्यूल का आखिरी सवाल बचता है। नॉलेज मिल गई, कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन कुछ लोग सालों तक डिसिप्लिन की तरह इन्वेस्टेड रह पाते और कुछ लोग करेक्शन में एकदम टूट जाते हैं। फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं, फर्क माइंडसेट का होता है दोस्त। और वही चीज हम अगली वीडियो में देखेंगे।